हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में शेषफल प्रमेय में कुछ वैसे प्रश्नों को जानेंगे जो बहुत ही जरूरी होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी होता है और उन्हीं से संबंधित प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उस सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि मेरा काम सिर्फ बताना है, बनाना समझना आपका काम है। ठीक है, तो आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं, आते हैं सबसे पहले प्रश्न। देखिए, यह एक तरह का प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 10 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचे। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या है तो एचसीएफ निकालेंगे, ऐसा क्या कुछ रूल है? तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ध्यान रखिए, जब भी आपको बनाते समय ये लगे कि सबसे छोटी संख्या पूछ रही है जो विभाजित हो रही है, तो वो एलसीएम निकालना है। ठीक है, और वह महत्तम संख्या पूछ रही है जिससे विभाजित हो रहा है, तो एचसीएफ निकालना बोल रहा है। ध्यान रखिए, हालांकि ये हार्ड रूल नहीं है कि जो हम बोलते हुए है। अब जैसे कभी कभी पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5 या 5 अंकों की सबसे महत्तम संख्या में भाग देने से 10 शेष बचे, तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 1 अंक, वो कुछ भी पूछ सकता है। आपको वहां पे ध्यान रखना है। हालांकि ये उल्टी पुल्टी बातें हैं, इसको छोड़िए, स्किप कीजिए, पहले आइए जो है इस पर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 से बचे। इन प्रत्येक दशा का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रत्येक दशा का मतलब हुआ कि यदि कोई संख्या है, उसमें 12 से भाग देंगे तब भी 8 शेष बचेगा, 20 से भाग देंगे तब भी 8 शेष बचेगा, और 24 से भाग देंगे तब भी 8 शेष बचेगा। प्रत्येक दशा में, मतलब इसका यही रूल है। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले 12, 20, 24 का एलसीएम निकालें, तो मेरी समझ से 120 होगा। ठीक है, तो संख्या बराबर शेष बचना चाहिए। कभी कभी यही रहेगा कि किसमें जोड़ने से होगा, तो जोड़ने से होगा तो फिर घटाना पड़ेगा। यहाँ पे शेष बच रहा है, तो शेष बच रहा है 120 अब प्लस 8, 128 बन, कोई दिक्कत नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो जब भी इस तरह से प्रश्न हो, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 संख्या है, तो एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकल रहा है, जितना शेष बचने बोल रहा है उतना जोड़ दीजिए, जितना भी शेष बचने बोल रहा है उतना जोड़ देना। अब देखिए, लेकिन इसी में एक अलग तरह का प्रश्न होता है, उसको भी देखते हैं। इसी में एक अलग सा प्रश्न होता है, उसमें क्या रहेगा कि सब अलग अलग रहेगा। जब एक हो रहे तब तो ऐसे बनाए, जब सब अलग अलग रहेगा तब कैसे बनाएंगे, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे जिसे जिससे नहीं जिसे क्रमशः, उसमें भी जिसे लिखा है ना, खैर, जिसे क्रमशः 24, 32 और 36, क्रमशः 24, 32 एवं 36 से भाग देने पर शेष 19, 24 एवं 31 बचता है। ये अलग प्रश्न हो गया। जो उस बार बताए थे वो, जो इस बार बनाए हैं सो, ये अलग अलग, दोनों अलग अलग, कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि उसमें जो हम बनाए वो एक तो था, यहाँ पे 2 था। अब देखिए, तो 24 हम लिख रहे हैं, 19 का डिफरेंस कितना होगा, 5, 32, 24 डिफरेंस कितना,
32 और 24 था ना, क्या था प्रश्न में? 27 है बाबू, हमने गलत लिख दिया, 27 से 27 5 36 31। कहीं क्वेश्चन वाली क्या लिखे हैं? तो देखिए यहाँ पे तीनों में अलग अलग सेम प्रश्न है। प्रश्न का उद्देश्य क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे मैंने उसमें जब हम 24 से भाग दें, 32 से भाग दें, 36 से भाग दें तो उतना उतना बचे। यानी कि जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 19 शेष बचना चाहिए, 32 से डिवाइड करेंगे तो 27 शेष बचना चाहिए, 36 से डिवाइड करेंगे तो 31 शेष बचना चाहिए। आपको क्या करना है कि ये पहला का डिफरेंस निकाल के लिख लेना है सबका। अब इसको छोड़ देना है, छोड़ दीजिए, इसको याद रखेंगे। अब 24 32 एवं 36 का एलसीएम निकालना। 24 32 एवं 36 का एलसीएम निकालना, ये आपका काम है। तो 24 32 36 का एलसीएम क्या होगा? तो एक कितना होगा? 144 होता है, 36 नहीं होगा तो 288 होगा, 288। अब जो शेष बचा है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है? बोलो जोड़ दें? नहीं, शेष जो बचा उसको घटा ले, 280। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब कहे कि श्रीमान अरे तखनी तो बताए थे तो उसमें जोड़ देना है, अब नहीं बता रहे हैं कि इसमें घटा देना है। तो भैया वो जो था वो डायरेक्ट एक अंक बच रहा, यहाँ पे हम डिफरेंस करके निकाले हैं, वही डिफरेंस जो बचा हुआ है हम घटा लेंगे। समझ रहे हैं? पहली बार में जो हमने बनाया वो ये था कि एक शेष बचा है, कोई 8 बचा है, 10 बचा है, 15 बचा है, वहां पे 2 सवाल पूछेगा। एक पूछेगा कि किसमें जोड़ने पर, ठीक है, और किसमें शेष बचा। शेष बचा चुपचाप उसमें जोड़ दीजिए, जोड़ने पर है तो घटाइए जोड़िए, जो भी आपको दिखने में लग रहा है। प्रश्न क्या था जो पहला बनाए थे? शेष बच रहा है। शेष बच रहा है मतलब कि जो संख्या आप लाए हैं उससे वो ज्यादा होना चाहिए। तो कितना ज्यादा? तो 8 ज्यादा, तो 8 जोड़ दिए। अच्छे था ना? 10 ज्यादा तो 10 जोड़ देंगे। कभी कभी ये रहता है कि 8 10 12 से वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 10 जोड़ दें, मतलब 10 जोड़ दें तो वह 8 10 12 से विभाजित हो जाए। प्रश्न भी रह सकता है। तो आप 8 10 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 8 10 12 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे समझ से 120 होगा। तो 120 आ गया। अब कहता है कि नहीं, संख्या ऐसा होना चाहिए जिसमें 10 जोड़ने पर 120 पहुंचे। तो 120 में से 10 घटा लीजिए तो 120 हो गया। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है कि नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें जब हम 8 10 12 से भाग दें तो 8 से बचे। तो भाई हम संख्या निकाल लिए तो 120 आया। अब उसमें 8 जोड़ देना है, 128 हो गया। ये डिफरेंस जो होता है छोटा सा, इसको ध्यान रखेंगे। कोई इसका कोई क्या बोलते हैं, हम कोई वेद वाक्य नहीं बता सकते हैं कि अरे नहीं कान में हमने फूंक दिया ऐसे बना लेना। नहीं, परीक्षा में बैठ के आराम से सोचना है। लेकिन सोचेंगे कब? जब आप घर पे मेहनत करेंगे, अच्छे मेहनत करेंगे। कोई क्या बोलते हैं, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि कोई शॉर्टकट बता रहा है तो आपका पैर काट रहा है, याद रखिए वो आपका पैर काट रहा है। हर शॉर्ट होता है कब? जब आप बहुत सीख लिए हो। यदि आपने शुरुआत में ये सब चीज अपनाया तो आपका पैर कट जाएगा। कंपटीशन आपसे कभी नहीं निकलेगा। मेरे तरीकों में, मेरे बताने के तरीकों में, मेरे समझाने के तरीकों में, या किसी भी टीचर के बताने के तरीकों में, किसी भी टीचर के समझाने के तरीकों में अंतर हो सकता है। कोई टीचर कम, कोई टीचर ज्यादा, कोई शिक्षक ज्यादा, कोई शिक्षक बहुत कम पढ़ाता है। लेकिन ये आपका दायित्व है कि आप चीजों को बहुत ही डिटेल से सीखें, समझें, और सबसे ज्यादा आप खुद से मेहनत करें। तो इस तरह से बन गया। अब देखते हैं एक और प्रश्न को। दोनों तो खाली एलसीएम वाला था, एलसीएम वाला भी देख लेते हैं। एलसीएम वाला प्रश्न कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे, अब एक बच्चा क्या पूछा कि सर जिससे जिसमें रहेगा तो उसमें एलसीएम एलसीएम निकाल सकते हैं, बोले डिफरेंस पैदा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको अगले प्रश्न में उल्टा हो गया। तो बोला सर अरे आप तो बोले थे, हम क्या बोले थे कि मतलब जो हम जिससे जिसमें कर दिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान खाली रखना। अब देखिए इस प्रश्न को समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें
जिससे, अब ये स्पष्ट है कि जिससे है तो ये एचसीएफ ही निकलेगा। जिससे 260 बात समझिए, 260 720 एवं 1410 जिससे में भाग देने पर, जिसमें भाग देने पर शेष 7 बचे। अब देखिए ये क्या कहता है, यह स्पष्ट है, यहाँ पे साफ कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, चूंकि यहाँ पे दो चीज है, बड़ी से बड़ी और जिससे है, तो एचसीएफ निकलेगा। क्या इसका एचसीएफ निकलेगा? 260 720 1410। कहीं कि श्रीमान इसका एचसीएफ निकलेगा तो 7 का लेते है, वही 7 को घटा देना तीनों में से। ऐसा नहीं है कि एचसीएफ निकाल के घटाएंगे, नहीं, एचसीएफ निकाल के नहीं घटाएंगे। जैसा हमने अभी एलसीएम वाला में कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 12 10 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। याद रखिए हमने वो प्रश्न लिखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें, मैं प्रश्न को लिख देता हूं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रश्न को समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 8 10 12 है ना, जिसमें 12 20 24, जिसमें 12 20 एवं 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यही प्रश्न हमने पहला बताया था। अब क्या कर रहा है सो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें, अब यहाँ पे दो शब्द है, पहला जिसमें यानी कि वो संख्या बहुत बड़ी है, इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यहाँ कह रहा है वो बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नहीं है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, यानी कि वह संख्या छोटी है और इन सबसे वो छोटी ही है, भाग देने पर 7 शेष बचे। यहाँ पे प्रश्न में 7 लिखा है और कभी कभी प्रत्येक भी लिख देता है, हम लिखे देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। प्रत्येक दशा नहीं भी लिखा रहेगा तो वही समझिएगा, वही लिखा हुआ है। इसका हमने एलसीएम निकाल के 8 जोड़ दिया। क्या इसका निकालेंगे वैसे? नहीं, इसका ऐसा नहीं होगा कि आप एलसीएम निकाल के 7 घटा दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको 7 घटा लेना है, सबसे पहले एलसीएम वाले में 7 घटा लेना है। 7 जब घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 253 713 1403, यानी कि 253 713 और 1403। अब इन सबका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालेगा तो 23 आएगा, आपका आंसर हो गया 23। अभी एचसीएफ निकालने के लिए नहीं बताएंगे, वो आपने बनाइए, थोड़ा बहुत मेहनत खुद से भी कीजिए, हम क्या करने देंगे, परीक्षा आपको देना है। ध्यान दिए, हमने दूसरा प्रश्न लिख के भी आपको डिफरेंस बता दिया। जो दूसरा प्रश्न था हमने लिखा, आपको डिफरेंस बता दिया कि कैसे प्रश्न आपसे उल्टा करके रखेगा, कैसे प्रश्न आपसे उल्टा करके वो पूछेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक अलग सा चीज, ये जो हमने बताया ये तीसरे तरह का हिसाब था ना। अब चौथा तरह से देखते हैं। देखिए एक एक हिसाब हम बता देंगे, बाकी चीजों को आपको खुद से समझना है, दोहराने का कोई मतलब है नहीं। मतलब बार बार एक ही चीज क्या बताते हैं, साधारण सा हिसाब है सब। पहला जो बताया, दूसरा जो बताया, अब तीसरा देखिए। पहला जो बताया उसमें था कि भाई एक शेष बचा, एलसीएफ निकाल के, सॉरी एलसीएम निकाल के हमने 8 जोड़ दिया। दूसरा में भाई शेष डिफरेंस था तो हमने दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाला और बता दिया। तीसरा एचसीएफ था जो कि पहले का उल्टा था, पहला एलसीएम था, तीसरा एचसीएफ था। अब इसमें देखिए ये अलग सा प्रश्न आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें है ना, नहीं जिससे, बात
जिससे 51 76 है जी, 76 जिससे 76 151 एवं 226 को 226 भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब नया से एक उपभाग ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यहाँ पे हम क्या बताए, शुरू में भी बताए थे कि बड़ी से बड़ी रहे और जिससे रहे, तो समझ जाइए कि एचसीएफ निकालना है। तो उसमें तो हम संख्या दे दिए थे कि इतना शेष बच रहा, इतना कह रहा है कि समान शेष बचा है प्रत्येक दशा में। तो कैसे बनाएंगे? तो इसका एक नियम क्या कहता है कि जो सबसे, यहां तीनों संख्या लिख दे रहे हैं 76 151 226, ये तीन संख्या है, यही है बड़ी से बड़ी है जिसमें जिससे है, बड़ी से बड़ी है और जिससे है, तो इसका मतलब एचसीएफ निकलेगा। हालांकि ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम से टुन रहते हैं, प्रश्न समझना है। देखिए समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यानी कि वह बड़ा से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे इतना कम, यानी कि जो संख्या निकलेगा इससे छोटा निकलेगा। तो जब इससे छोटा निकलना है तो हर हाल में एचसीएफ निकलेगा, जब इससे बड़ा निकालना है तो एलसीएम निकलता है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन खैर सीखना है तो जैसे भी सीख जाइए। अब इसको क्या करें, हमने तीनों संख्या निकाल लिया, कहता है कि समान शेष बचना चाहिए। तो देखिए इसका नियम क्या है कि जो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। सबसे पहले 151 में से 76 घटा लीजिए, फिर 226 में से 151 घटा लीजिए, फिर 226 में से 76 घटा लीजिए। जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटा को पहले निकाल लेंगे, ठीक है। हमने उल्टा बोल दिया। जो मीडियम बड़ा है उससे सबसे छोटा को पहले घटा लेंगे, जो सबसे बड़ा है उससे सबसे बीच वाला को घटा लेंगे, और जो फिर सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटा को निकाल लेंगे। यानी कि तीनों संख्या पर एक संक्रिया कर लेंगे माइनस का। अब इसको लिख लेंगे, कितना आएगा, मेरे समझ से 75 आएगा। 75 आएगा ना, सो बताइए 75 आएगा। फिर अगला आएगा तो इसका कितना आएगा, इसका भी 75 आएगा। इसका कितना आएगा 0 5 150 संख्या आया। फिर से समझिए, जब भी इस तरह से रहे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो सबसे पहले संख्याओं को लिख लीजिए। जो सबसे छोटा है उसके बाद जो बड़ा वाला है उससे घटा के लिख लेना है, फिर जो सबसे बड़ा है उससे मीडियम वाले को घटा के लिख लेना है, फिर सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा लिखना है। अब ये जो आया इसी का एचसीएफ निकाल लीजिए। अब एचसीएफ निकालेगा 75 75 150 का, तो हमारी समझ से इसका आएगा एचसीएफ 75। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 75 से 76 में भागा दीजिए, एक बचता है। 75 से 251 में भागा दीजिए, 150 आएगा तो एक बचेगा। 75 से 226 में भागा दीजिए तो 225 होगा, एक बचेगा। यानी कि प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है। कभी कभी यही पूछता है शेषफल भी बताओ, शेषफल भी बताओ। और कहिएगा कि अरे श्रीमान मास्टरवा तो इसे बताया नहीं था। तो भैया उसको परीक्षा में आपको ध्यान रखना होगा क्या पूछा है परीक्षा में। बार देखिए, बार बार मैं बच्चों से ऐसा क्यों बोलता हूँ कि आप खुद बनाइए। मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं कोई सिद्ध पीठ पर बैठा हुआ हूँ और मैंने जो बोल दिया वैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं। परीक्षा में जाएंगे तो हो सकता है कि 50 जोड़ घटाव गुना भाग पूछ ले, उसको कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा मैथ पढ़ा है कि एक व्यापारी माल खरीदते बेचते समय 20% 10% 18% का बेईमानी करता है, उसको क्या मतलब। एग्जाम लेने वाला का इच्छा है कि हम 100 जोड़ घटाव पूछेंगे, 12 जोड़ 15 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 25 घटाव 12, उसके मन कुछ भी पूछ सकता है। आपका यह दायित्व है कि आप अपने घर पे बैठ के उन सारे कमजोरियों को दूर कीजिए जो परीक्षाओं में या जो परीक्षाओं में आपके लिए बाधा होंगे। बस समझ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसलिए अनवाइड भी रहते हैं, नहीं, आपको खुद से बनाना।
तो हमने क्या किया इस तरह से। इसी चीज में कभी कभी पूछेगा कि शेषफल भी बताओ, निकाल दिया। अब वो पूछ देगा कि शेषफल एवं महत्तम का अनुपात क्या होगा, 1:75। चूंकि एक बार जब कोई चीज आ गया तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा ये 4 तरह का मैथ, हमने 4 तरह की चीजों को बताया। एक 2 3 4, जिसमें 2 एलसीएम से थे और 2 एचसीएफ से थे। अब इन चारों पर आपको घर पे जाके बनाना है, खुद से बनाना है। नहीं बनती है फिर से देखिए, खुद से सीखिए, कोई और बड़े भैया टीचर जहां भी हमसे सीखिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुद से बनाइए और हाँ टाइमर लगा करके बनाया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए